नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे वार के बारे में बात करने वाले हैं जो वार शुरू हो चुकी है और उसका अंजाम काफ़ी बुरा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसराइल ने जो यमन के ऊपर अटैक किया है, उस अटैक में जो कुछ लोग मारे गए हैं और वो अटैक क्यों किया है, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। पूरी कहानी हम जानने वाले हैं कि किस तरह इसराइल ने यमन के ऊपर अटैक किया और वो अटैक किस कारण किया, कहाँ पे अटैक किया, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए और इसके पीछे की पूरी कहानी आज है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दरअसल ये जो लड़ाई चल रही है वो दो कंट्रीज के बीच में नहीं है। यमन में जो कुछ संगठन है जो यमन में गैर तरीके से रह रहे, जैसे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा जमाया है, वैसे ही एक संगठन है हुती रिबेल नाम का। उस हुती रिबेल नाम के संगठन ने यमन के कई जगहों पे कब्जा किया है। अवैध तरीके से कब्जा करके वो पूरा यमन अपने कब्जे में करना चाहते हैं। और ये जो संगठन है, ये आतंकवादी संगठन यूएसए ने पहले ही घोषित कर चुका है। इसके बाद कई सारे मुल्क ऐसे हैं जो हुती रिबेल को आतंकवादी संगठन मानते हैं। अभी आतंकवादी जो संगठन है, इसकी कई एक्टिविटीज़ ऐसी है जो काफ़ी सारे देश के खिलाफ आती है, उसमें से इसराइल भी है। हाल ही में तेल अवीव में एक अटैक हुआ था, उस अटैक में इसराइली एक मौत हुई थी और उस मौत के बदले इसराइल ने ये अटैक किया था जो कि हुती रिबेल के एक बंदरगाह पे था। इस संगठन के जरिए कई सारी एक्टिविटीज ऐसी की गई कि उसकी वजह से कई सारे मुल्क परेशान है, यूएस तक इनसे परेशान है, क्योंकि इनके जरिए किसी शिप पे अटैक करवाना, किसी शिप को हाईजैक करवाना या कुछ फिरौती मांगना, ऐसे काम इनके जरिए किए जाते थे। अब बात यह है कि सबसे बड़ा बंदरगाह यमन का जो है वो इनके अंडर में आता है और इसी बंदरगाह के जरिए इसराइल पे अटैक किया गया था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फिर बाद में इसराइल ने तय किया कि इसी बंदरगाह को नष्ट करना है और उन्होंने पूरा प्लानिंग किया। इतनी दूर अटैक करना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसराइल 1800 किलोमीटर दूर जाके यमन के इस बंदरगाह पे अटैक करेगा। इसराइल ने यमन के इस एरिया में अटैक करने के बाद अपनी ओर से क्लेरिफिकेशन दिया है। क्लेरिफिकेशन देते हुए उन्होंने अपनी तरफ से एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में इसराइल कहते हैं, The Houthi terrorists, one of Iran's proxies, have launched over 220 projectiles against Israel from Yemen. They have targeted international trade routes and foreign vessels, attempting to destabilize international economy. The Houthis' main goal is to govern all of Yemen with a radical Islamist ideology, and as their charter says, bring death to Israel, the United States, and many other foreign countries. With this goal in mind, they have attempted hijacking international vessels with false ties to Israel, as well as killing foreign civilians and holding many captive. These Houthis' attacks are acts of aggression, threatening both the Middle East and the wider world. This week, after the Houthis launched an Iranian explosive UAV at Tel Aviv, we operated in self-defense and struck their bases of operation and infrastructure at the El Hudaydah port in Yemen. The IDF will not tolerate any sort of threats, terrorism, or attacks toward our civilians, and as we proved this Saturday, we will act wherever necessary. इस वीडियो के जरिए इसराइल ने जो क्लेरिफिकेशन दिया है, इसमें इसराइल का कहना है कि किस तरह जो आतंकी संगठन है वो जो यमन पे दम से अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है, अपना कब्जा बढ़ा रहा है, इस तौर पे वो पूरे यमन को ही अपने कब्जे में ले लेगा और उनका मोटो भी वही है कि पूरे यमन को कब्जे में लेकर सबसे पहले हमला इसराइल के ऊपर करना है। उसके बाद अगर इसराइल के सपोर्ट में यूएसए आता है तो यूएसए के ऊपर भी हमला करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने तेल अवीव में जो अटैक किया था उसमें एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई थी। इसराइल की कैपिटल तेल अवीव में जो अटैक हुआ उसमें एक इजरायली नागरिक की मौत हो गई। जब ये बात सामने आई कि ये जो अटैक है यमन के जो ट्रेवल्स है उनके द्वारा किया गया है, जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा ये अटैक किया गया है, तब इसराइल ने तुरंत एक्शन मूव में आके उनके ऊपर पलटवार किया और उनके वही जगह उन्होंने डिस्ट्रॉय किए जिस जगहों पे उनकी ज़्यादा हलचल होती थी, जैसे कि वो बंदरगाह को डिस्ट्रॉय करना ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूएसए का भी कहना था कि इनकी सारी जो हलचल, इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बंदरगाह है। ये बंदरगाह की धौस के ऊपर बाकी लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। अब ये जो अटैक हुआ है इसमें यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं था, लेकिन लोकेशन देना, मैप रीडिंग करना या अन्य आर्म्स सप्लाई करना, इसमें अमेरिका का हाथ भी हो सकता है। इसराइल की ओर से जो वीडियो डिक्लेयर किया गया, वो क्लेरिफिकेशन दिया गया, वो क्लेरिफिकेशन में डायरेक्टली पूरे वर्ल्ड को एक तौर पे धमकी दी गई है। इसमें इसराइल कहता है कि हमारे इजरायली नागरिकों के ऊपर देश में या दुनिया में कहीं पे भी कोई भी आन आती है तो उसके लिए हम खड़े। अगर जहाँ पे भी हमारे देश के नागरिक के ऊपर अटैक होता है तो उस देश के ऊपर हम अटैक करेंगे, ये इसराइल ने इस वीडियो के द्वारा कहा है। अब देखना यह है
कि हूथी रिबेल ने जो अटैक किया था इसराइल की कैपिटल के ऊपर, उसमें तो एक नागरिक की जान गई थी। उसका रिएक्शन इसराइल ने इस कदर किया कि एक के बदले 6 जानें उन्होंने ली और कई सारे लोगों को घायल कर दिया। इसराइल का अटैक इतना खतरनाक था कि चारों तरफ आग ही आग के गोले थे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये वीडियो भी जारी हो चुका है कि किस तरह इसराइल ने जो अटैक किया था वो कितना घातक था। इसराइल और पैलेस्टाइन का पहले से ही वॉर शुरू है। कई दिनों से इनका जो वॉर शुरू है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर उसमें यमन एंट्री करता है तो ये सारी परिस्थिति युद्धजन्य हो सकती है, वर्ल्ड वॉर जैसी हो सकती है। इन तीनों के झगड़े में तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए, ये चिंता सबको सता रही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।